देखो आगे हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन को बनाने की विधि। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? एल्किल आर, हैलाइड एक्स, आर एक्स। हर दिन यही चीज रिपीट करूंगा ताकि दिमाग में फिट हो। आर का मतलब क्या क्या है? CH3, C2H5 या C3H7। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, बट इतने से हमारा काम पूरी केमिस्ट्री में चल जाएगा। एक्स का मतलब BrIF, ये ठीक है। बनाने की विधि में हमने विधि पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल द्वारा पढ़ा था ना। हमने अल्कोहल द्वारा पढ़ा और उसके अंतर्गत 2-3 विधियां पढ़ा, ठीक है, अल्कोहल द्वारा। और अल्कोहल द्वारा हमने कौन कौन सी विधियां पढ़ी? अल्कोहल के अंतर्गत हमने HCl का यूज किया, और HCl का यूज करके हमने एल्किल हैलाइड बनाया RX। फिर हमने किसका यूज किया? PCl3 का यूज किया, RX बनाया। PCl5 का यूज किया, RX बनाया। ठीक है, इन 3 तरीकों से हमने RX बनाया। हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, एल्कीन द्वारा भी RX बनाया जा सकता है। एल्कीन द्वारा भी RX बनाया जा सकता है। और एक और तरीका है आपका SO2, ये SOCl2, इसका भी यूज करके आप RX बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, SOCl2 का यूज करके भी आप RX बना सकते हो। इसका नाम बता देंगे जब आप रिएक्शन करोगे। मैंने और क्या क्या बताया था कल? कभी भी रिएक्शन में PCl3 दिखे, कभी भी आपको रिएक्शन में अगर PCl3 दिख रहा है तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? मिलेगा H3PO3। और रिएक्शन में कभी भी PCl5 मिले तो इसका आंसर क्या मिलेगा? भूल गए? POCl3। ये चीज एकदम दिमाग में फिट रखो। कहीं भी केमिस्ट्री में आपके पास PCl3 दिख रहा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या दिखेगा? H3PO3 तो दिखेगा ही दिखेगा। और अगर PCl5 दिख रहा हो तो उसका आंसर आपको POCl3 दिखेगा। ठीक है, हमें अब SOCl2 के साथ करवा देते हैं, फिर एल्केन और एल्कीन के साथ करते हैं, देन हेलो एल्केन को बनाने की विधियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए हैं? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 हो गया। फोर्थ कर लेते हैं ये। ठीक है, तो इसमें नंबर 4 डाल दो। SOCl2 क्या आप क्या लिखते हैं? HCl से PSCl क्या लिख रहे थे? से। तो ये लिखोगे SOCl2 से। SOCl2 से आप क्या बनाओगे? RX बनाओगे। कैसे? अल्कोहल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? सबसे पहले क्या लेना होगा? अल्कोहल। अल्कोहल किसे कहते हैं? जब OH जुड़ा हो R के साथ, तो ये अल्कोहल है। तो आप SOCl2 बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अल्कोहल लेना होगा। SOCl2 बनाना नहीं, SOCl2 से करना है। बनाना तो RX है। और किससे करवा रहे हैं रिएक्शन? SOCl2 से करवा रहे हैं। आंसर क्या आ सकता है? रटना नहीं है, बेसिक सा कॉमन सेंस। आपको पूरा पहले चैप्टर में हर जगह हैलोजन तो दिखेगा ही दिखेगा रिएक्शन में, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम ही है एल्किल हैलाइड। हैलाइड है तो आपको क्लोरीन ब्रोमीन दिखना ही दिखना है पूरे चैप्टर में। देखिए हर रिएक्शन में आपको ऐसा कोई रिएक्शन नहीं छूटेगा पहले चैप्टर में जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ना हो। इनमें से कोई ना कोई हैलोजन तो रहेगा ही। हैलोजन का निपटाने का तरीका मैंने शॉर्टकट में बता ही रखा है, ये ट्रिक आपको दे ही रखा है। अगर हैलोजन हो तो हैलोजन सबसे पहले किसे ढूंढता है? सोडियम पोटेशियम। वो भी ना हो तो, ये भी ना हो तो, और उसके बाद कुछ ना हो तो वो किसी न किसी से काम चला ही लेता है। कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा ही मिलेगा रिएक्शन में करने के लिए। आप ये रिएक्शन कर सकते हो। कैसे करोगे? हैलोजन दिख रहा है आपको रिएक्शन में? कौन सा हैलोजन है इसमें? Cl, क्लोरीन है। ठीक है, हैलोजन सबसे पहले किसको ढूंढता है? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम है रिएक्शन में? नहीं है। अब किसको ढूंढेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन है रिएक्शन में? है कि नहीं है? OH है।
अच्छा ठीक है, एल्कील है, हाइड्रोजन है, वैसे आप कर सकते हो। एल्कील को ही देख लो पहले, एल्कील है ना ये R, तो ये R Cl के साथ गया तो ये क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, कितने क्लोरीन है, 2, और आपने कितने क्लोरीन यूज किए हैं, एक ही यूज किया है, 2 है, तो और कितने बच गए, RCl, ये तो निकल गया आपका। अब क्या बन सकता है, एक क्लोरीन बचा है बस, ठीक है, तो आल्सो वही वाला रूल अप्लाई होगा। क्लोरीन किसको ढूंढेगा, हाइड्रोजन को ढूंढ लेगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन लेकर के क्या बना देंगे, HCl बना लेंगे। हुआ यही वाला काम हुआ कि हेलोजन 2 Cl2 है ना, चलो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोनों Cl को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है, SOCl2 के दोनों Cl मैंने अलग कर दिया, तो 2 Cl में से हेलोजन किसको ढूंढेगा, हाइड्रोजन को, तो एक हेलोजन तो किसके साथ चला गया, इस हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है, ये खत्म, हाइड्रोजन के साथ आ गया Cl, और दूसरा जो हेलोजन है वो किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन नहीं होता तो किससे काम चलाता है, R से, तो ये R के साथ आ गया, तो दोनों गायब हो गए हेलोजन, ठीक है। आपका क्या निकल गया, RCl2 निकल गया और RCl निकल गया और HCl निकल गया। क्या बचा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन में बचा है SO और O, SO2। SO2 क्या कहलाता है, ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, ये आपका प्रॉपर रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस रिएक्शन को आपने कॉमन सेंस से इसी तरीके से समझ लिया, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। क्यों रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि शुरू के 2 चीज तो आपको इसी से मिल गया, हेलोजन हाइड्रोजन के साथ निकल गया, हेलोजन एल्कील के साथ निकल गया, अब जो बच गया वो आपने लिख दिया, उसमें क्या दिमाग लगाना है, समझ गया है, पक्का, ठीक है। कॉपी का लास्ट पेज खोलो, लास्ट पेज, यस, कॉपी का लास्ट पेज खोलो और ये रिएक्शन करो। अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करानी है और RX बनाना है, बनाओ जल्दी से, ठीक है। आपने क्या किया, अल्कोहल लिया, किससे रिएक्शन करवाया, थायोनिल क्लोराइड, अच्छा नाम तो किसी ने पूछा ही नहीं, SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल किसे कहेंगे, देखो सल्फर को थायोनिल, सल्फर की जगह आप 2-3 जगह आप देखोगे जब सल्फर वर्ड यूज करेंगे वहाँ थायो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ सल्फर होगा ऐसे। वैसे ही कहीं कहीं आपको 1-2 जगह ऐसे हैं जब वो आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाइट्रोजन को कहीं कहीं हम एजो पढ़ेंगे, एजो, ठीक है। अभी फिलहाल इसको क्या नाम है, इसका नाम क्या बताया मैंने, थायोनिल क्लोराइड, और ये क्या है आपका, अल्कोहल। सिंपल सा क्या हुआ, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ आपने जब करवाया तो क्या क्या निकले, एक हेलोजन निकला हाइड्रोजन के साथ, दूसरा एल्कीन निकला दूसरे हेलोजन के साथ, एल्कील भी हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन भी हेलोजन के साथ, जो बच गया SO2 बच गया आपका। तो ये आंसर है, ये अर्थ है सबका, RCl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है, ये आ रहा था, ठीक है। 1-2 दिन तक मुझे रिएक्शन करवाने दो, आज वैसे मैक्सिमम खत्म ही हो जाएगा, कल कुछ बचेंगे, कल नहीं परसों, संडे को मेरी ट्राई रहेगा कि अगर मैं फ्री रहूँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है, संडे को छुट्टी वाला कोई सिस्टम नहीं है। कल मुझे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कल मेरा पेपर है, ठीक है, कल मेरा 2 शिफ्ट में पेपर है लगातार, तो मैं सीधा 5 बजे ही छूटूंगा कल, ठीक है। अगले संडे को देखेंगे, जो टॉपिक जिसका छुटा होगा उस संडे को पढ़ लेंगे। ये आ गया था, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, रिएक्शन को क्या कैसे लिखोगे, किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने पे क्या आ रहा है, RCl को क्या पढ़ोगे, R को क्या पढ़ेंगे, एल्कील,
Cl क्या है, ये हैलाइड है, या फिर आप इसको Cl को क्या बोलोगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और क्या होता है फ्लोराइड, या फिर सिंपल बोल दो हैलाइड। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से, SOCl2 से इसको लिखो और इसका एक एग्जाम्पल दो जल्दी से। एग्जाम्पल देने के कुछ है ही नहीं, R है बस, R की जगह CH3 रख दो या C2H5 जो मर्जी वो रखो। तो ये आपने एल्कोहल से बनाया एल्किल हैलाइड। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हो आप, या तो एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा लो, या PCl3 के साथ करवा लो, या PCl5 के साथ करवा लो, या फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा लो SOCl2। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। एल्कोहल के अलावा आप यूज कर सकते हो हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन वर्ड पढ़ा है इससे पहले, हाइड्रोकार्बन द्वारा पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। 11th की केमिस्ट्री के एक पूरा चैप्टर का नाम ही था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा वर्ड है, हाइड्रोकार्बन H और C, जिस भी स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जो भी आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा है ना, ये हाइड्रोकार्बन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन यूज होता है। इसी से सब कुछ बने हुए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अलग अलग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन बोलो। तो आप हाइड्रोकार्बन का यूज करके RX बना सकते हो, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है नंबर 1 अल्कोहल द्वारा, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन द्वारा, लिख लेना बाद में, पहले देख लो करना क्या है। इसमें 2 रिएक्शन करेंगे हम, एक एल्केन द्वारा करेंगे और एक एल्कीन द्वारा करेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 क्या है, एल्केन द्वारा। एल्केन कौन कौन से एल्केन होते हैं बोलो जरा, एल्केन के एग्जांपल बोलो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप किसी एक को पुट करो, कोई एक एल्केन का नाम बता दो जिसको हम एग्जांपल के रूप में ले, कोई छोटा सा। मेथेन ज्यादा ही छोटा, एथेन ले लेते हैं। ठीक है, एथेन क्या होता है, एथेन C2H6, ये एथेन है। जैसे ये एथिल है, एथिल, इसमें एक और बढ़ा दो तो एथेन बन जाएगा। तो एल्केन की अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, क्लोरीन के साथ, या किसी भी हैलोजन के साथ करवा दो, किसी भी हैलोजन के साथ करवा दो। मैं सपोज अभी के लिए लिख देता हूं X2 लिख सकते हैं, या फिर X सिंगल बॉन्ड X लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हैलोजन लिख, ये आपने एल्केन लिख दिया। ठीक है, एल्केन में कौन सा एल्केन है, ये एथेन। एथेन की रिएक्शन X2 के साथ करवाया, जो बचा हुआ आपका आंसर आएगा। आंसर आप ऊपर वाले मेथड से ही निकाल सकते हो। ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प, इसका आंसर निकाल सकते हो। हैलोजन दिख रहा है, हैलोजन देखते ही ये वाला चार्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। कितने हैलोजन है, 2। हैलोजन सबसे पहले किसे ढूंढता है इधर सोडियम पोटेशियम, नहीं, आप किसे ढूंढेगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक हैलोजन और 6 में से कितने हाइड्रोजन उठा लो, एक हाइड्रोजन उठा लो 6 में से, एक और बच गया। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, सिंपल सा, क्योंकि हमें RX भी तो बनाना है, RX बनाने के लिए एक हैलोजन आपको इसके साथ जोड़ना भी पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक हैलोजन निकाल लो HX के साथ, ये H ये X, जो निकला वो बगल में आ गया HX। अब बनाना क्या है आपको, क्या बच गया, C2, 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला गया, कितने हाइड्रोजन बचे, 5, तो ये बच गया C2, और कितने हाइड्रोजन, एक बचा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5X, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ये आपका एल्किल हैलाइड भी बन गया, और वो वाला ट्रिक भी फॉलो हो गया, रूल भी फॉलो हो गया। एल्किल हैलाइड क्यों कहेंगे, क्योंकि C2H5 R की जगह पे है
और X की जगह पे X खुद ही है, R की जगह पे देखो हम रख सकते हैं ना C2H5 और X, तो ये एल्कीन हैलाइड बन गया। तो आपने क्या किया, एल्केन का यूज किया आपने, और एल्केन का यूज करके हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाई, और हेलोजन द्वारा आपने क्या बना दिया, एलिक्स एल्कीन हैलाइड RX बना दिया। ये भी एक तरीका है RX बनाने का, ठीक है। इस रिएक्शन को और शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको इसमें भी नहीं पढ़ना है, सबसे आसान तरीका है लिखने का, इसको एल्कीन जो है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा लो, कोई भी एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ करा लो तो हो जाएगा। इससे पढ़ोगे तो और भी आसान हो जाएगा पढ़ना। कैसे, सोडियम पोटेशियम नहीं है तो हेलोजन किसके साथ गया, हाइड्रोजन के साथ गया, तो हेलोजन किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया, और फिर हाइड्रोजन काम हो गया, अब क्या बचा, एल्कील, तो दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, आर के साथ चला गया। आर की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपल ये लिखा हुआ था C2H5, ऐसे भी कर सकते हो। क्या कह रहे हैं, एक और हाइड्रोजन तब आपका मेन स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा ना। ये सोच रहे हो ना कि दो हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाल लिया, दो HCl बन जाएगा, तो मेन स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा फिर, जो कि मेन आपको बनाना क्या है, एल्कीन हैलाइड। पहले जो बनाना है उससे पहले बना लो, उसके बाद से जो निकालना है उसे निकाल लो, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हो। R की जगह मैंने अभी C2H5 रखा था, आप कुछ भी रख सकते हो R की जगह, और X की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। ये रिएक्शन समझ में आ गया, इजी, ये ट्रिक हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। ये आपको किसी भी किताब में सिलेबस में नहीं मिलने वाला है, ये बहुत हेल्प करेगा आपका, आधा सिलेबस यही निपटा देगा अकेला। तो एल्केन द्वारा ये हो गया। आप नंबर 2 लिखो हाइड्रोकार्बन द्वारा, और उसमें एक सब हेडिंग डालो एल्केन द्वारा। इसमें लिखो नंबर 2 हाइड्रोकार्बन द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा, और इसमें नंबर 1 लिखो एल्केन द्वारा। मिटा दूं, ठीक है। एक और देख लो एल्कील वाला, इतने में आपका हेलो एल्केन वाला सारा निपट जाएगा। एक और आपके पास लास्ट एल्कील, एल्कीन नहीं, एल्कीन द्वारा, ये एल्केन द्वारा था, आप एल्केन के बाद आप कर सकते हो एल्कीन द्वारा। ठीक है, एल्कीन द्वारा। देखो एल्कीन में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सममित एल्कीन, एक होता है असममित एल्कीन, ठीक है। तो सममित एल्कीन में तो सिंपल रिएक्शंस होती हैं, असममित एल्कीन के अंतर्गत अभिक्रिया आती है 2 टाइप की, मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ। मैं इतना कंफ्यूज नहीं करवाऊंगा, आज मैं आपको सिंपल सा करवाऊंगा सममित एल्कीन वाला, ठीक है, और उसका रिएक्शन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। मंडे को जब हम आएंगे तो हम असममित एल्कीन वाला करेंगे, मार्कोनिकॉफ वाला, जो एक्चुअल में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 11th में बेसिक्स है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। याद नहीं आ रहा है तो मंडे को पढ़ लेंगे उसको। अभी ध्यान से देखो एल्कीन किसे कहते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में कितने बॉन्ड लगते हैं, एल्कीन में लगते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन में एक्चुअल में हम एल्कीन में भी कौन सा एल्कीन ले रहे हैं, सममित एल्कीन, सममित एल्कीन। अब सममित और असममित किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। एल्कीन का एग्जांपल देखो, एल्कीन बस वो है जिनमें 2 कार्बनों के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वो एल्कीन हो गया। अगर कोई ऐसा, अच्छा इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इधर 1 2 पहले से है और 2, इधर कितने आएंगे 2। तो देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन है उनमें हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, दोनों साइड, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, दोनों साइड सेम है। यदि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बनों की सॉरी हाइड्रोजनों की संख्या सेम हो, हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, सॉरी। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बनों की संख्या सेम हो तो उसे सममित कहते हैं, ठीक है। और अगर दोनों साइड कार्बनों की संख्या सेम ना हो तब उसे असममित कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, C डबल बॉन्ड C, 2 हो गए, CS2, इस पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3,
तो एक और लगा लो 4, या तो H लिख लो या फिर नीचे से H दिखा दो। इस पे कितने बॉन्ड हैं? एक, तो कितने जोड़ोगे? 3, CH3 एक ये है और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने तीनों साइड से। अब इसमें बताओ ये सममित है कि असममित? सिंपल सा रूल है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखो कार्बन सेम है या अलग अलग है? डबल बॉन्ड के उधर एक ही कार्बन है, जबकि डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसे असममित कहते हैं, नॉन सिमेट्रिक। और ऊपर अगर दोनों साइड सेम हो तो इसे सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक। ये CH को ऐसे नहीं कि लटका के लिखो, मैं CH को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें C C C C, सपोज दैट बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये CH3 ये CH3, 1 2 3 तो ये 4, 1 2 3 तो इधर लगा लो 4, या उधर से हाइड्रोजन कहीं से भी लगाओ। सममित है असममित है? डबल बॉन्ड के दोनों साइड कितने कितने कार्बन है? 2 2 कार्बन है, उधर भी 2 इधर भी 2। जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन सेम होते हैं तो सममित कहते हैं। तो हमें जो भी एग्जांपल लेना है अभी वो सममित वाला लेना है, मंडे को पढ़ेंगे असममित वाला, ठीक है? हमें जो भी एग्जांपल लेना है या तो ये या फिर ये इस टाइप का लेंगे, सबसे छोटा यही है, इसी को ले लेंगे अभी। तो सममित एल्कीन किसे कहेंगे? देखो C डबल बॉन्ड C, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4, ऑलरेडी कितने बॉन्ड है इसके पास और कितने भरने हैं? 2, तो 1 2, इस कार्बन के पास भी 1 2, या तो ऐसे लिखो या शॉर्टकट में वैसे भी लिख सकते थे जैसा मैंने लिखा CH2 CH2, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो। जितना स्ट्रक्चर खोलोगे उतना उसको पढ़ना आसान हो जाता है, रिएक्शन करना आसान हो जाता है। तो आपने सममित एल्कीन ले लिया है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मेथ, एथ, एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, एथ। और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एथेन, एथीन, एथाइन, इन। डबल बॉन्ड होता था इन, ट्रिपल हो तो आइन, तो ये होगा एथीन। आपको सिंपल सा एथीन की अभिक्रिया करवानी है, किसी अम्ल के साथ करवा दो। पहले ये क्या था? हाइड्रोजन, हम लेंगे HCl। अपने ही कॉमन सेंस लगा लो ना, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसने एक हाइड्रोजन खा लिया है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसने एक हाइड्रोजन खा लिया है। आपको ये डबल बॉन्ड हटाना है तो एक हाइड्रोजन बगल से तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? अब सिंपल सा दिमाग लगाओ, कौन कहाँ जाएगा? देंगे इसमें, देखो क्या होगा, इसमें H भी इसमें जुड़ जाएगा और Cl भी इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CH, ये। फिर यहाँ पर किसी एक जगह Cl जोड़ दो, इस जगह पे Cl जोड़, इधर चलो H को जोड़ दिया और इधर ला दो Cl को, इस साइड Cl को जोड़ दो और इसके ऊपर साइड किसको जोड़ दो? H को। Cl जुड़ गया तो ये क्या हो गया? CH2Cl, और ये क्या बच गया? 1 2 3, सॉरी 1 और 2 और एक हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ा, तो ये हो गया 1 2 और एक हाइड्रोजन ऊपर से जुड़ गया 3। डबल बॉन्ड के वजह से बैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, बैलेंसी बिगड़ रही है, इसलिए डबल बॉन्ड हटा दो। अब डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, अब ये बन गया एल्किल हैलाइड, ठीक है? जरूरत नहीं कि आप Cl को यहीं पे जोड़ो, आप Cl को आगे यहाँ पे भी जोड़ सकते हो और हाइड्रोजन को पीछे भी जोड़ सकते हो, जगह चेंज भी कर सकते हो। Cl इधर Cl की जगह हाइड्रोजन लिख लो, इधर Cl लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बन गया C2, 1 2 3 4 5 H5Cl, तो C2H5 है, C2H5Cl, मतलब ये एल्किल हैलाइड बन गया आपका। कुछ भी नहीं है उसमें, बस आपने CH2 की रिएक्शन किससे करा दी? HCl के साथ। एक कोने पे हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरे कोने पे क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है? अगर आप लाल पीला पेन लेके बैठे हो तो डायरेक्शन दिखा दो किसी का भी किसी के साथ। क्या है? क्लोरीन कहाँ जुड़ रहा है? इस पे जुड़ रहा है, ठीक है? और हाइड्रोजन कहाँ जुड़, हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन इधर जुड़ रहा है, ठीक है? ये हो गया सममित एल्कीन के लिए। उतार लो इसे। नंबर 2,
एल्कीन द्वारा, इसमें नंबर फर्स्ट सममित एल्कीन। ये हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको ये और ये दोनों में कंफ्यूज मत होना जो अभी कर रहे हैं। इसी चीज को हम आल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2 बीच में डबल बॉन्ड, फिर सी कितने हाइड्रोजन है? यही चीज है, दोनों एक ही चीज है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे, रिएक्शन खोलोगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। ऐसे भी समझ सकते थे कि ये हाइड्रोजन आपका इसमें जुड़ गया और ये वाला हाइड्रोजन आपका इसमें जुड़ गया है, और देन आपका जो आंसर आया क्या आया? C 1 2 3 CH3, फिर C 1 2 हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ गया? Cl। तो मैं आगे भी लिख सकता हूँ CH2Cl, और इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे लिखो। अच्छा ये रहेगा खोल खोल के लिखो, ज़्यादा आसान है। नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन, 2 को क्या बोलते हैं? एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो क्या हो गया? एथीन। एथीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाया तो क्या बचा? CH3 CH2 Cl। क्या नाम होता है? CH3 CH2 Cl। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथिल, ठीक है, एथिल। और Cl हो गया तो क्लोराइड, ये हो गया एथिल क्लोराइड, या क्लोरो एथेन बोलो या एथिल क्लोराइड। लिख दो ना आप, ठीक है। अगले लेक्चर में हम असममित एल्कीन वाला देख लेंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।